हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन जानेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं और इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब यह होता है कि उन महिलाओं और पुरुष में होती है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन इम्पॉसिबल है क्योंकि इनफर्टिलिटी में अलग अलग रीजंस देखे जा सकते हैं। इनफर्टिलिटी मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखी जाती है। हालांकि ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कपल कंसीव करने में फेल रहता है तो इनफर्टिलिटी का कॉज मेनली फीमेल्स को माना जाता है और उन्हें ब्लेम किया जाता है। हालांकि इंडिया में बहुत से कपल्स के लिए उनका खुद का बच्चा होना बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है उनकी लाइफ में। तो आज हम जानेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ हैं। फीमेल इनफर्टाइल्स होती है कुछ सेवरल रीजंस की वजह से, जैसे कि फेलियर टू ओव्यूलेट। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का सबसे मेन रीज़न है ओव्यूलेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस FSH को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं, जो कि रिक्वायर होता है फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए, और ओवरी से एग को रिलीज़ करने के लिए LH की रिक्वायरमेंट होती है। LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड आता है डैमेज टू यूट्रस। लगभग 5 to 10% केसेस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम डैमेज यूट्रस की वजह से होती है। यूट्रस प्रेगनेंसी को कंसीव रखने में असमर्थ होता है और जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट्स होते हैं वो इम्प्लांट नहीं होता है। कभी कभी बड़े नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जिन्हें फाइब्रॉइड बोलते हैं और छोटी ग्रोथ वाले जिन्हें पॉलिप्स बोलते हैं वो यूट्रस की वॉल्स पर बढ़ता है और इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है। ये सर्जिकली रिमूव की जा सकती है। IUCD या PID से भी यूट्रस में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है और उससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है। यूट्रस में एडेशन मतलब आसंजन यानी कि यूट्रस के कुछ पार्ट्स का चिपकना, जिससे कि प्रेगनेंसी के टाइम एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। ये एक दूसरा इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न है। थर्ड आता है डैमेज टू ओविडक्ट्स यानी कि अंडवाहिनियों को नुकसान। कुछ फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक या नैरो होती है। यह एग्स के मूवमेंट और फर्टिलाइजेशन में इंटरफेयर करता है। यह लेज़र सर्जरी, हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। फोर्थ आता है डैमेज टू सर्विक्स यूट्रस की नेक होती है। एबॉर्शन या बर्थ मतलब डिलीवरी के टाइम डिफ़िकल्टी की वजह से सर्विक्स डैमेज हो सकता है। फिफ्थ एंटीबॉडीज टू स्पर्म। कुछ रेयर केसेस में वुमेन्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स के अगेंस्ट। ये यूट्रस, सर्विक्स और ओविडक्ट्स में पाए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ करके इनको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन IVF ही बेटर मेथड है ट्रीटमेंट के लिए। और फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो सर्टेन फैक्टर्स है जो फीमेल्स को इनफर्टिलिटी को हाई रिस्क में डाल सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है एज। वुमेन्स के एग की क्वालिटी और क्वांटिटी एज के साथ कम होने लगती है। 30s के मिड में फॉलिकल्स स्पीड लॉस हो जाती है, जिसका रिजल्ट कम और ख़राब क्वालिटी वाले एग्स होते हैं, जिससे कंसेप्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड, स्मोकिंग। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को नुकसान पहुंचाने के अलावा स्मोकिंग से मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इससे वुमेन के ओवरीज की एज बढ़ जाती है और एग टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले स्मोकिंग बंद कर दें। थर्ड पॉइंट, वेट। ओवरवेट या अंडरवेट होने से ओव्यूलेशन में अफेक्ट होता है। हेल्दी BMI रखने से ओव्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। फोर्थ आता है सेक्सुअल हिस्ट्री। STD जैसे कि गोनोरिया और क्लैमाइडिया फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से STD का रिस्क बढ़ सकता है, जो बाद में फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने से फर्टिलिटी को कम कर सकता है। तो इसके प्रिवेंशन से
हमें मेंटेन करना चाहिए हेल्दी वेट, जिससे कि हम उसे वेट को हम मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट हेल्दी डाइट ले सकते हैं, स्मोकिंग क्विट करना है, स्मोकिंग करना छोड़ना है, अल्कोहल यूज़ करना छोड़ना है और स्ट्रेस रिड्यूस करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं।